हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 24। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, निष्पादन सिद्धांत के समर्थन में मैकाले ने कौन से तर्क प्रस्तुत किए। ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। निस्यंदन सिद्धांत, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत भी इसे कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे मैकाले के विषय में, मैकाले क्यों महत्वपूर्ण है। मैकाले एक इंग्लिश विद्वान था, इंग्लैंड का, और साथ ही ये जब भारत आया तो भारत में पहुंचने के बाद इसकी जो, अगर हम बात करें, इसके जो भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत वर्णित कानूनी सलाहकार के पद पर 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया था। और उसके बाद इसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और उससे अपेक्षा की कि वह 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित धनराशि, जो 1833 में बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई थी, उसके व्यय के मद को स्पष्ट करे। और धनराशि, यहाँ पर हम देखें तो जो धनराशि का एक तरह से बंटवारा था, उसके पक्ष में भी अपना विचार रखें। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो जिस तरह से उसको ये दायित्व दिया गया था कि किस तरह से वो धन के बंटवारे को लेकर, और जो भी भारतीय साहित्य हैं, भारतीय विद्वान हैं, ये सारे जो विवाद थे, पाश्चात्य विवाद और प्राच्य विवाद जो भी था, ये दोनों ही जो वर्ग थे, इनमें जो विवाद थे कि किस भारतीय विद्वान को या जो भी विदेशी हैं, किस साहित्य को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाए। तो ये सारे विवाद थे। इन सारे विवादों पर इसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसका नाम था मैकाले मिनट भी इसको कहते हैं और मैकाले का विवरण पत्र भी कहते हैं। अलग अलग नामों से लोग इसको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद इसने जो वर्णित किया था कि किस तरह से जो शिक्षा है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक पहुंचेगी, इसी नीति को ही निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पर और अच्छे से। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के द्वारा ब्रिटिश काल में एक ऐसा सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में सृजित करने का कार्य किया गया, जिसके द्वारा कुछ उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करके सर्व समाज को शिक्षित करने का। तो यहाँ पर हम देखें तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था। उस सिद्धांत, एक तरह से इस पे एक सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करके सर्व समाज को शिक्षित करने की, यहाँ पे हम देखेंगे, शिक्षित करने का विचार प्रस्तुत किया गया। और इस विचार के द्वारा शिक्षा समाज की उच्च वर्ग को दिया जाए, जिससे शिक्षा छन छन कर जन साधारण तक पहुँचे। इसे निस्यंदन सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए और क्लियर शब्दों में जो आपको हमने एक भूमिका बताई, उसमें भी यही हमने बताया कि इसका जो एक तरह से सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यही था कि शिक्षा सबसे पहले जो अंग्रेजी की शिक्षा है वो उच्च वर्ग को दी जाए, और उच्च वर्ग से धीरे धीरे छनकर वो निम्न वर्ग तक पहुँचेगी। और इसी जो सिद्धांत को निस्यंदन का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत का समर्थन सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचारकों ने किया। उनका विश्वास था कि यदि देश के सवर्ण हिंदुओं को यदि ईसाई धर्म से दीक्षित किया जाए तो जन सामान्य अपने आप शिक्षा के प्रति आकर्षित होगा तथा शिक्षा प्राप्त कर लेगा।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ईसाई धर्म प्रचारकों, ये वही प्रचारक हैं, ये वही मिशनरियाँ हैं जिन्हें भारत में धर्म प्रचार के लिए खुली छूट दी गई थी इंग्लैंड की संसद के द्वारा। इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। निस्यंदन सिद्धांत के समर्थन में बम्बई प्रांत की गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य वार्डन ने अपने विवरण पत्र में इस आशय को व्यक्त किया कि जनसाधारण को थोड़ी शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अधिक शिक्षा देना उपयुक्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, निस्यंदन सिद्धांत के समर्थन में बम्बई प्रांत की गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य कौन थे? वार्डन ने अपने विवरण पत्र में इस आशय को व्यक्त किया था कि जनसाधारण की थोड़ी शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के व्यक्तियों को कुछ व्यक्तियों को अधिक शिक्षा देना अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से उच्च वर्ग को ज़्यादा शिक्षा देने की बात हो रही है और जिससे कि निम्न वर्ग भी प्रभावित होगा। मैकाले ने भी इस सिद्धांत के समर्थन में लिखा, हमारी इस शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग की सृष्टि होगी जो रक्त और वर्ण में तो भारतीय होंगे परंतु पसंद, विचार, आचरण, विद्वता में एक तरह से अंग्रेज होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये तो हो गई भारतीय लोगों के शिक्षा की बात, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो अंग्रेजों का मेन पर्पज क्या था भारत में आना? उन्हें अपना व्यापार करना और साथ ही धर्म प्रचार ईसाई मिशनरियों के माध्यम से। तो यहाँ पर वो शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे अंग्रेज की रचना करना चाहते थे, एक ऐसे अंग्रेजों की रचना करना चाहते थे जिसकी वजह से उन्हें अपने देश से नागरिकों को ना लाना पड़े, यहाँ पर उन्हें कम पैसे में ही वो काम करने के लिए नागरिक मिल जाएं, जो उनके जो भी उद्योग धंधे वो लगाए थे भारत में आकर के इन सब चीज़ों के लिए अच्छे से अच्छे क्लर्क मिल जाएं, अच्छे से अच्छे व्यक्ति मिल जाएं जो उनके शासन व्यवस्था को चलाने में और साथ ही जो उनके उद्योग धंधे चलाने में उनका एक तरह से हेल्प भी करें और उनके एक तरह से गुलाम या फिर कह सकते हैं उनके अंडर में काम करने वाले लोग भी मिल जाए उन्हें। तो यहाँ पर हम देखें, मैकाले ने इस सिद्धांत के समर्थन में लिखा कि जो इस शिक्षा द्वारा हम ऐसे वर्ग की सृष्टि करेंगे कि जो रक्त और वर्ण में तो भारतीय होंगे। जो कहने का तात्पर्य है कि खून से और जो उनका वर्ण है वो भारतीय होगा, लेकिन जो पसंद की बात होगी, विचार और आचरण एवं विद्वत्ता में वो अंग्रेज होंगे। वो अपनी ही तरह उनको इस तरह से शिक्षित करेंगे कि वो उनकी शिक्षा में बिल्कुल रम जाएं, वो अपनी जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो रीति रिवाज है, वो भूल करके टोटली उनको इस तरह से शिक्षित करेंगे कि वो अंग्रेजों की तरह रहना, दिखना, उठना, बैठना और पढ़ाई और विद्वता हर चीज़ सीख लें। इन्हीं लोगों का यह कार्य हुआ कि वे ज्ञान को जनता तक पहुंचाएं। तो दोस्तों इस तरह से वो लोगों को शिक्षित करके उच्च वर्ग के लोगों को जो ज्ञान होगा वो जनता तक पहुंचाएंगे। जैसा कि दोस्तों अगर बात करें हम, ये इनकी एक कूटनीति, अगर हम बात करें किसी बाहरी व्यक्ति की अपेक्षा लोग घर के लोगों पर अधिक विश्वास करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी वही सिद्धांत अपना रहे थे। ये पहले अपने घर के किसी बड़े सदस्य को, या बड़े सदस्य का क्या मतलब, जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको शिक्षित कर रहे थे और उनके माध्यम से उन्हीं के देशवासियों को शिक्षित कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि घर के किसी एक पर्सन जो कि सीनियर है उसको शिक्षित कर देने के बाद वो सबको शिक्षित करेगा इस तरह का, जिससे कि लोग उनके ऊपर ना ही संदेह करेंगे और साथ ही चूंकि अपने लोग हैं तो अपने लोग की बात भी लोग सुनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड ने लिखा है कि सरकार को समाज की उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए जिससे सभ्यता छन छन कर जनता में पहुंचे। उनका यह विचार 1870 तक प्रभावी रहा। इन सबके समर्थन के द्वारा ही यह सिद्धांत विकसित हुआ। शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए ही की जाए, उच्च वर्ग के व्यक्तियों से वह निम्न वर्ग के व्यक्तियों में संपर्क द्वारा स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगी। शिक्षा जगत में इस सिद्धांत को निस्यंदन अथवा छनाई सिद्धांत कहते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में शिक्षा उच्च वर्ग
यानी कि ऊपर से निम्न वर्ग नीचे की ओर संपर्क द्वारा छन छन कर आती है, इसलिए कुछ विद्वान इसे अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कारण। इस सिद्धांत को सरकारी नीति का रूप प्रदान करने के 4 आधारभूत कारण थे। तो चलिए देखते हैं, नंबर 1 है, ब्रिटिश सरकार को प्रारंभ में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिनको शिक्षित करके एवं उच्च पद प्रदान करके राज्य को सुदृढ़ बनाया जाए। इसके लिए उच्च वर्ग की शिक्षा ही उपयोगी हो सकती थी, लोक शिक्षा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, यहाँ देखिए ये कितने अच्छे ढंग से एक कूटनीति चाल थी ब्रिटिश सरकार की कि ब्रिटिश सरकार उच्च पद प्रदान करने के लिए और शिक्षित ऐसे लोगों को शिक्षित करना चाहता था जो भारतीय हों और साथ ही उच्च वर्ग से संबंध रखते हों, और इसके लिए उनके लिए उच्च वर्ग की शिक्षा उपयोगी हो सकती थी, निम्न वर्ग की नहीं हो सकती थी। नंबर 2 हम देखें, सरकार के पास इतना धन नहीं था कि वह लोक शिक्षा का भार अपने ऊपर ले सके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सरकार भारतीय लोगों की शिक्षा पर व्यय कर रही थी वो बहुत ही एक तरह से लोगों की अपेक्षा धन बहुत कम था। तो इनका ये मानना था कि हम निम्न वर्ग को शिक्षित ना करके उच्च वर्ग को शिक्षित करें, तो उच्च वर्ग में हमारा जो धन होगा वो अधिक व्यय भी नहीं होगा और साथ ही हमें उसका बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। अंग्रेजी माध्यम द्वारा, यहाँ पर देखिए नंबर 3, अंग्रेजी माध्यम द्वारा उच्च वर्ग को शिक्षित करके और उसके रहन सहन तथा आचार विचार को परिवर्तित करके निम्न वर्ग को सरलता पूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए किस तरह से उन्होंने एक तरह से अपनी चाल चली कि यहाँ पर वो उच्च वर्ग को शिक्षित इसलिए भी करना चाहते थे कि जिससे उनके रहन सहन में परिवर्तन आए और साथ ही उन्हें देखकर जो निम्न वर्ग है वो भी प्रभावित होगा और वो भी उस चीज़ को सीखना चाहे। दोस्तों ये बहुत ही एक तरह से हम कह सकते हैं, लोग बड़े लोगों को देखकर एक तरह से नकल करते हैं, तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी थी कि लोग उच्च वर्ग को देखकर उनकी नकल करते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहले उच्च वर्ग को शिक्षित किया और बाद में उच्च वर्ग के माध्यम से निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। अब देखते हैं नंबर 4, कुछ व्यक्तियों को शिक्षित करके जनसाधारण की शिक्षा का भार उनके ऊपर छोड़ा जा सकता था। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय में जो उच्च वर्ग थे उनके कुछ लोगों को शिक्षित करके उन्हीं के ऊपर शिक्षा का भार, जन शिक्षा का भार सौंपा गया। अब हम देखें परिणाम क्या हुआ। इस सिद्धांत ने भारतीय शिक्षा का रूप निश्चित कर दिया। सरकारी नीति के रूप में इसे अधिकारियों का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ और उच्च शिक्षा की तीव्र प्रगति होने लगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें इसका परिणाम क्या हुआ कि एक तरह से जब उच्च वर्ग के लोग ही शिक्षित हुए तो उच्च वर्ग को जो अधिकारी थे प्रशासन में, उन अधिकारियों का भी सहयोग मिला और समर्थन मिला और साथ ही जो उच्च शिक्षा थी उसकी जो प्रगति थी एक तरह से कह सकते हैं, उसकी प्रगति भी बहुत तीव्र गति से होने लगी। यहाँ पर हम देखें तो 1844 में लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा अनुसार अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाने लगी। तो दोस्तों इस तरह से देखिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, अब धीरे धीरे 1844 आ गया और 1844 में जो एक तरह से उच्च वर्ग के लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अब जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो उन्हें सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाने लगी। फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो गया। और इस तरह से देखें तो अब लोगों के अंदर एक होड़ सी मच गई, अब वो शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च शिक्षा की प्रगति
और भी अधिक तेजी से हो गई। अभी जो उच्च शिक्षा की प्रगति थोड़ी धीमी थी, वो जब एक तरह से शासन का जो प्रलोभन था कि आप अगर इस तरह की शिक्षा ग्रहण करोगे तो हम आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक होड़ सी मच गई, एक एक्साइटमेंट आ गया कि हाँ हम भी सरकारी नौकरी करेंगे, और लोग उच्च शिक्षा के लिए और ज़्यादा लालायित हो गए। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारतीय इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे, परंतु सरकार ने जिस विचार से इस सिद्धांत को अपनाया था उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। उच्च वर्ग को शिक्षित करके जन साधारण तक ज्ञान नहीं पहुंचाया जा सका, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर आसीन हो जाते थे उनका जनता से कोई संबंध नहीं रह जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जैसे जैसे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी की तरफ बढ़े तो उन लोगों का जो जन संपर्क था, धीरे धीरे जन संबंध जो था वो कम होता गया। तो जो सरकार की नीति थी छनाई का सिद्धांत, जिसके माध्यम से उच्च वर्ग से निम्न वर्ग को शिक्षित करना था, वो उसका जो प्रभाव था वो कम हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रभाव, इसका प्रभाव क्या हुआ। परिणाम तो हमने देखा, प्रभाव देखते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत। तो दोस्तों निस्यंदन सिद्धांत, इसमें हमने क्या इसका प्रभाव हुआ, इसमें जो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था उसका अंत हुआ, और अंग्रेजी प्रणाली की उच्च शिक्षा का प्रचार भी हुआ। प्रचार और प्रसार, तो यहाँ पर हम देखें जो अंग्रेजी प्रणाली थी, जब उच्च वर्ग को शिक्षा दी गई तो एक तरह से अंग्रेजी जो प्रणाली थी उसकी उच्च शिक्षा का प्रसार हुआ। नंबर 3 हम देखें, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरियों के अवसर मिले। और नंबर 4 देखें, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग का निर्माण हुआ, और इस तरह से जो भारत में उच्च वर्ग थे उनमें अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वालों की अधिकता हो गई, एक तरह से कहें, और एक तरह से ऐसे लोगों का निर्माण हुआ जो उच्च वर्ग से भी संबंधित थे और साथ ही अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित थे। अब हम देखें नंबर 5, अंग्रेजी मुक्त और राष्ट्रभक्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण हुआ। तो एक तरह से अंग्रेजी मुक्त और राष्ट्रभक्त दोनों ही तरह के व्यक्तियों का निर्माण हुआ। यहाँ पे देखें, अंग्रेज मुक्त और राष्ट्रभक्त, अंग्रेज मुक्त है यहाँ पे, तो अंग्रेज मुक्त और राष्ट्रभक्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण हुआ। वर्ग संघर्ष की शुरुआत, और इस तरह से धीरे धीरे एक तरह से जो वर्ग संघर्ष था वो धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और शिक्षा ऊपर से नीचे पहुंचने का स्वप्न चूर। और जो यहाँ पे प्रभाव में, इसके परिणाम में हमने देखा, वो प्रभाव में भी यही दिखा कि जो निस्यंदन सिद्धांत मैकाले के द्वारा लाया गया था वो कहीं ना कहीं उसका जो सपना था वो टूट गया, क्योंकि जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त किया वो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ गया, उसने निम्न वर्ग की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें किस तरह से निस्यंदन सिद्धांत, सनाई सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, मैकाले के विवरण पत्र से संबंधित है। अगर आप एक बार मैकाले का विवरण पत्र आपको समझ में आ गया तो फिर निस्यंदन सिद्धांत आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? निस्यंदन सिद्धांत मैकाले के विवरण पत्र से ही संबंधित है। उसके विवरण पत्र में जो भी बातें लिखी गई उसका जो सार था एक तरह से निस्यंदन सिद्धांत से ही पूरा होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हमेशा खुश रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।